गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। माई सेल्फ ओपी जायसवाल। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओपी जायसवाल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के बच्चों के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं मैथ के सॉल्यूशन के लिए। चैप्टर का नाम है रेखीय समीकरण। लास्ट टाइम हमने 6B का वीडियो बनाया था और 6B के बाद हम 6C की ओर बढ़ेंगे। तो अब की बार इसमें कहा रेखीय समीकरणों पर आधारित वार्तिक प्रश्न। वार्तिक मतलब होता है वार्तालाप, यानी शब्दों के माध्यम से प्रश्न लिखे रहेंगे और उसकी सहायता से समीकरण बनाना है, समीकरण को हल करना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, किसी संख्या में 7 घटाने से शेषफल 13 आता है। तो यहाँ पे संख्या नहीं पता, उस संख्या को x मान लेंगे और उसमें से 7 घटाने पर घटाएंगे तो वो बराबर 13 के लिख देंगे और यहीं पर ये समीकरण बन जाएगा। उसके बाद इसको हल कर लेंगे। ऐसे ढेर सारे प्रश्न एग्जाम्पल के माध्यम से आपकी किताब में दिए गए हैं। आप इन्हें एक बार अवश्य देखें और समझें। ना समझ में आए तो मुझसे पूछें। कुछ ब्लैंक स्थान, खाली स्थान भी दिए गए हैं जिन्हें आपको खुद करना है। खुद करके आप फोटो खींच के हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो में दिया है और अपने प्रश्नों की उत्तर की जांच करवा सकते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ढेर सारे भी दिए हैं, इधर भी और भी दिए हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं। इसके अवश्य लगाएं। लगाने के बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करें। अगर आप एग्जाम्पल को लगाने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा मैथ में और बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी समस्याओं का हल आपको खुद निकाल लेंगे आप। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। 11 एग्जाम्पल 11 है। उसके बाद फिर आप देखेंगे सत्यापन बाद में इसने किया, सत्यापन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है समीकरणों को हल करने में निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाते हैं। हम समस्या को सावधानी पूर्वक पढ़कर पता लगाते कि क्या ज्ञात करना तथा क्या ज्ञात है। जी हाँ, हमेशा हर प्रश्न में हमको ये पता करना रहेगा कि क्या ज्ञात है, नोन और अननोन क्वांटिटी क्या है। अज्ञात राशि को अंग्रेजी के किसी अक्षर स्मॉल लेटर एक्स का वाई जेड किसी अक्षर से व्यक्त करेंगे। यथासंभव प्रश्न में दिए गए प्रत्येक शाब्दिक कथन को गणितीय कथन का रूप दे देते हैं। यानी शब्दों के माध्यम से जो कथन लिखे हैं उसको मैथमेटिकल कथन के रूप में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रूप में इसको हम लिखेंगे। हम उन राशियों को खोजते हैं जो आपस में समान हो, अर्थात जिनको बैलेंस किया जाए, संतुलित किया जाए। फिर राशियों के स्थान पर उपयुक्त व्यंजक लिखकर समीकरण बनाते हैं। तत्पश्चात समीकरण को अज्ञात राशि के लिए हल करते हैं। तो यही काम है संख्या संबंधी वार्तिक प्रश्न है। यहाँ पे एग्जाम्पल 12 भी दिया है। 2 क्रमागत संख्या है। क्रमागत का मतलब 10 उसके बाद आने वाला संख्या की बात करेंगे, एक जोड़ लेंगे एक चर मान करके, वो क्रमागत हो जाएगा। ऐसे और भी दिए हैं ढेर सारे एग्जाम्पल आपकी किताब में। आप एग्जाम्पल को अवश्य लगाएं, उसके बाद ही प्रश्नावली को टच करें, अर्थात प्रश्नों के अटेम्प्ट करें। एग्जाम्पल 12 है। एग्जाम्पल 12 के बाद फिर हम प्रश्नावली सीधा 6C पे आते हैं। यहाँ पे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको सही विकल्प चुनना है। एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, किसी एक ही सही होगा, उसी को टिक करना है। तो चलिए हम 6C की ओर और आते हैं पहले प्रश्न के पहले पार्ट पर। इसने कहा है कि कोई संख्या x है, स्पष्ट कह दिया, और 7 का गुणनफल 28 है। तो वो संख्या निकालना आपको। कोई संख्या x है, x बताया इसने पहले ही, उसी को ज्ञात भी करना है। ये हमने कॉपी में लिख लिया कि क्या ज्ञात करना x ही, और क्या दिया है दोनों का गुणा। गुणनफल हम लिखेंगे पहले, गुणनफल x का गुणा किसमें, 7 में। प्रश्न कह रहा है कि वो जो गुणनफल आता है वो 28 के बराबर है। जी हाँ, x गुणे 7 जो है वो 28 के बराबर है। तो x का मान निकालना, यानी वो संख्या ज्ञात करना। x को ही संख्या कहा गया है। x का मान निकालना है तो ये जो गुणे में दिया हुआ है उसको आप भाग में ले जाएंगे। पक्षांतर करने पर गुणा वाला भाग में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणे में। 7 से काट देंगे। x बराबर आपका आ गया 4। यही आपका आंसर है। और ये आप देखेंगे अपने इस 4 उत्तर में कौन सा है। तो जी हाँ, ये थर्ड है। आपका क्या है, थर्ड है। तो थर्ड के सामने टिक लगा देंगे अपनी कॉपी में, किताब में कोई टिक नहीं लगाएंगे। ऐसे बी की ओर आते हैं। जी हाँ, ये पहला पार्ट था, स्मॉल ए स्मॉल बी। किसी संख्या में x में 5 से भाग करने पर, कोई संख्या x है तो इसने संख्या दिया, हमें मानने की आवश्यकता नहीं है। अब किसमें भाग किया है, x में 5 से भाग करने पर। तो भाग हमको लिखना, x में भाग करना है 5 से, x बटा 5, और भागफल 7 आता है। प्रश्न कहता है कि जो आपने भाग किया है उसका जो उत्तर है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो हमने इसको ऐसे अपनी कॉपी में उतार लिया जैसे उसने कहा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए भिन्न के रूप में बराबर लगा है, तो भिन्न को भिन्न बनाकर ही हल करेंगे। तो यहाँ बटे में 1 लगा देंगे, भिन्न बन के फ्रैक्शन बन गया। अब यहाँ कर देंगे तिरछा गुणा, ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब आपको बता दिया, इस टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। x के में x हो जाएगा और 7 × 5 = 35।
इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा और आंसर में देख लेंगे कि 35 कहाँ है, क्योंकि वो संख्या को ज्ञात करना तो संख्या x था। तो जी हाँ, ये भी थर्ड ही है, ये भी क्या है, थर्ड ही है। थर्ड पे आप टिक कर देंगे। जी हाँ, थर्ड लिख करके उस पर टिक कर देंगे। फिर आपका सी है। सी में एक विषम संख्या दिया है, एक संख्या इसने विषम दी है, आपको मानने का आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ पे कुछ नहीं कहेगा चर के बारे में, अज्ञात राशि के बारे में, तो वहाँ पे माना जाएगा। तो चर को हमने विषम को लिख लिया 2x + 1 जैसा उसने कहा। और दूसरी क्रमागत विषम क्या होगी, तो आपको विषम के बाद दूसरी विषम निकालना होता है, दूसरी क्रमागत विषम। एक एग्जाम्पल से बात को समझते, जैसे आपने देखा 1 के बाद विषम कौन आता, 3 आता, 3 के बाद क्या आता है, 5 आता, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। ये सारे के सारे आपस में क्या है, क्रमागत है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। एक इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 2-2 बढ़ता है, विषम में 2-2 बढ़ता है और सम में 2-2 बढ़ता है जब आप क्रमागत की बात करते हैं। जैसे 2 के बाद सम कौन आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद कौन सम आएगा, 6 आएगा। तो सम में भी 2 जुड़ता है और विषम में भी 2 जुड़ता है, अगर आपको क्रमागत आगे का निकालना है। तो जो दिया है उसी में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। ये पहले से था और ये क्रमागत निकालने के लिए 2 जोड़ा आपने, तो इसको आप जोड़ लेंगे अचर वाला अचर के साथ, और 2 1 3, ये आपका क्रमागत विषम संख्या हो जाएगा। आपने उत्तरमाला में देख लीजिए। जी हाँ, ये सेकंड है, तो सेकंड यहाँ लिख करके आगे, इसके आगे, और यहाँ टिक लगा देंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरण के रूप में अभिव्यक्त किया गया, यानी लिखा गया है। सही समीकरणों को छांटिए। तो पहला पार्ट है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। तो आपको बताना है कि जो नीचे लिखा हुआ वो सही है या गलत है। ठीक है, जो लिखा है, तो इसमें 2/3 का मतलब होता है कोई संख्या x है, तो उसका 2/3 हो जाएगा। अपनी कॉपी में ध्यान दीजिएगा, 2/3 इंटू एक्स, और 1/3 हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स, 1/3 इंटू एक्स। अंतर निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अंतर को घटाने में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाया जाए। तो आप जान सकते हो कि 2/3 और 1/3 में कौन बड़ा होगा, हमेशा 2/3 ही बड़ा, क्योंकि 2/3 है, तिहाई करने के बाद 2 से गुणा किया गया है, और 1/3 का मतलब केवल 1 भाग लिया गया, और यहाँ पे 2 भाग लिया गया तिहाई का, तो ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और अंतर जब भी निकाला जाएगा, अंतर जब भी निकाला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो बड़े में से छोटा वाला ही घटाया जाएगा। और अंतर प्रश्न में कितना कहा है, 7 है। जी हाँ, तो ऐसे लिखा होना चाहिए, लेकिन आपके किताब में ऐसा लिखा है, जो कि ये गलत है। क्या है, ये गलत है। तो पहला वाला क्या है, गलत है, सही वाले को छांटना है, इसे हम गलत कहेंगे, गलत का चिन्ह लगा दिया। अब सेकंड बी को देखते हैं, बी वाला सेकंड है कि मतलब सही है कि नहीं है। किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो इसने लिखा x, x + 1 बराबर 27। जी हाँ, ये सही है, क्योंकि कोई संख्या जब आप x लेते हो तो x के तुरंत बाद क्रमागत क्या निकलेगा, 1 जोड़ लोगे। सम कहेगा तो 2 जोड़ोगे, विषम कहेगा तो आप 2 जोड़ोगे, तो इसके बाद ये क्रमागत आएगा, और दोनों का जो जोड़ है वो हमेशा 27 के बराबर, इसने सवाल में कहा है। तो दोनों को जोड़ा गया और 27 आया, यानी ये जो आपका सही है, ये क्या है, आपका सही है। सही का टिक हमने लगा दिया। प्रश्न नंबर सी में कह रहा है, किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। तो कोई संख्या जब आप चुनाव करते हैं x या y या z, तो उसका दुगना करने के लिए आप उसमें 2 आगे लगा देते हैं, 2y या 2x, उसमें 8 जोड़ेंगे तो 2y + 8 बनेगा, बराबर आपको 50 लिखना है, जो कि सही है। तो सी वाला भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, और इसी के साथ हम डी पे आते हैं। किसी संख्या के 2/3, 2/3 मतलब होता है 2/3 उस संख्या का, यानी गुणे में, और उसमें 17 जोड़ेंगे 19 आता। तो जो लिखा हुआ है किताब में वो सही है। 2/3 उसी संख्या का हो गया, गुणे में x हो गया, प्लस 17 जोड़ा गया है और 19 के बराबर आया, तो जो कि सही है। यानी सी बजाय डी वाला भी क्या है, ठीक है, यानी सही है। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को सॉल्व करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं उस पर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन जो बना होता है घंटे का निशान, उसको दबाकर ऑल वाला कर लें। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर में पुनः लिख दे रहा हूँ,
और थंबनेल पर भी लिख दूंगा 94,553 99,638। इस नंबर पे अपने प्रश्नों का फ़ोटो खींचकर हमें भेज सकते हैं। उसका सलूशन हम वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे। थैंक यू।